डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बाबूलाल कटारा के सहारे से अब कई बड़े नेताओं को और ब्यूरोक्रेट्स को जेल भिजवाने की तैयारी में है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जेल के अंदर बाबूलाल कटारा से मुलाकात की है और आरएस भर्ती 2018 और 2021 के जिन को फिर से बोतल के बाहर निकाल दिया है। काफी समय से आप कई भर्तियों को लेकर इस तरह की खबरें सुन रहे होंगे। एसओजी को भी हाल ही में 2000 ऐसे डमी अभ्यर्थियों की शिकायत मिली है जिन्होंने किसी दूसरे की जगह बैठकर भारी भरकम रकम हासिल करके फर्जीवाड़ा करके किसी दूसरे को नौकरी लगा दिया। डिपार्टमेंट के अंदर बड़े स्तर पर ओएमआर घोटाला हुआ है। लगातार इस बात को एसओजी उजागर कर रही है, लेकिन अब सब इंस्पेक्टर पटवारी और जेईन की भर्ती के बाद और बाकी सारी जो भर्तियां हैं जिनको लेकर एसओजी ने खुलासा किया है, उसके बाद अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आरएएस भर्ती 2018 और 2021 मामले में बाबूलाल कटारा को सरकारी गवाह बनाकर उन लोगों की गिरबान तक पहुंचने का प्रयास करेंगे जिनको आप और हम काफी समय से बड़े मगरमच्छ के नाम से जान रहे थे। अब वो कौन लोग हो सकते हैं, अब नाम का खुलासा तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ये तक कह रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का नाम लेकर ये कहा है कि आग की लपट सीएम के घर तक, पूर्व सीएम के घर तक पहुंच रही है। यानी यकीन मानिए, अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने 10 फरवरी को जो पत्र सीएम को लिखा है और जिस तरीके से मांग की है, आने वाले समय में जैसे महेश जोशी को सलाखों के पीछे भिजवाया था, उसी तरीके से कई नेता सलाखों के पीछे जा सकते हैं। बड़े स्तर पर जो है वो फर्जीवाड़ा होने का दावा जो है वो किरोड़ीलाल मीणा ने किया है। ये बात आज उजागर नहीं हुई, काफी समय से है, लेकिन इसमें भी बड़ी विडंबना है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि कटारा को हमने जेल भेजा है, कार्रवाई तो हमने की है, सरकार तो सिर्फ बयानबाजी करती है। अब किरोड़ीलाल मीणा शायद ये बताना चाहते हैं विपक्ष को कि बयानबाजी अब हो चुकी है। 7 फरवरी को बाबूलाल कटारा से जेल के अंदर मुलाकात करते हैं। बड़े लोगों का नाम बाबूलाल कटारा ने सूत्रों की माने तो किरोड़ीलाल मीणा से लिया है और यह दावा किया है। देखिए, आज जो खबर छपी है उसको आप देख सकते हैं। मंत्री किरोड़ी की कटारा से जेल में मुलाकात के बाद यह खुलासा हुआ है। कटारा ने बोला है कि आरएस 2018 व 2021 की भर्तियों के अंदर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है और कॉपियों में भी गड़बड़ी हुई है। ये दावा बाबूलाल कटारा ने जेल के अंदर जब मुलाकात करने के लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे हैं तब ये बात की है। जेल के अंदर बाबूलाल कटारा से जो 7 जनवरी को ये मुलाकात जो है वो जेल के अंदर किरोड़ीलाल मीणा की जो है वो बाबूलाल कटारा से हुई थी और उसके बाद 10 फरवरी को ये पत्र सीएम से लिखकर मांग की है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कि 3 आरपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन थे जिनकी भूमिका इसके अंदर है और मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं कि जांच या फिर आग की लपट पूर्व सीएम के घर तक पहुंच रही है। नाम तो आपने भी सुना होगा कि काफी समय से गोविंद सिंह डोटासरा का भी आरएस भर्ती से जोड़ा जा रहा था, लेकिन डोटासरा तो खुद ये कहते हैं विधानसभा के अंदर कि मैं तो रोज तैयार होकर आता हूं, आप जेल भिजवाइए तो सही। आप सिर्फ बयानबाजी करते हैं, कार्रवाई नहीं करते। लेकिन आप बड़ी विडंबना देखिए, काफी समय से आप सुन रहे हैं कितनी भर्तियों के अंदर एसओजी ने यह तक खुलासा कर दिया कि भाई डम्मी अभ्यर्थी बनकर किसी की जगह बैठकर परीक्षा देना, उसके लिए टाइट करेंगे, सिस्टम को रोकेंगे उसको। लेकिन हमारी सोच तो यही जाती थी कि या तो पेपर लीक होता है या फिर डम्मी अभ्यर्थी बैठता है। एसओजी ने यह दावा किया है कि कई भर्तियों के अंदर बोर्ड के अंदर ही ओएमआर सीट से घोटाला चल रहा था और ये आज से नहीं, विगत 11 वर्षों से। तो फिर इसमें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां मिली हुई थी। दोनों ही सरकार के कार्यकाल में यह बड़ा धोखा राजस्थान के बेरोजगारों से किया जा रहा था। डिप्टी सीएम दिया कुमारी जो वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि रोजगार देने वाला राजस्थान का नौजवान बनना चाहिए, ना कि मांगने वाला। आप देने वाले बनो, लेकिन देने वाले के साथ में जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, जिनके परिवार के सपने हैं, परिवार की उम्मीद हैं, और वो अगर पेपर लीक से या डम्मी से या ओएमआर घोटाले से उनके सपने अगर धराशायी होते हैं, तो फिर आपने वादा किया था, आपको इस बात की मिसाल पेश करनी चाहिए, जैसा कि किरोड़ीलाल मीणा ने मांग की है सीएम को पत्र लिखकर कि इन भर्तियों के अंदर जो घोटाला हुआ है, बड़े लोगों को
सलाखों के पीछे भिजवाओ, आप जांच करवाओ और बाबूलाल कटारा को सरकारी गवाह बना डालो। अब बाबूलाल कटारा जब जेल के अंदर बंद है तो वो तो सबके नाम उगलेंगे, और अगर बाबूलाल कटारा ने जिनका नाम उगला है, यकीन मानिए आपको यकीन भी नहीं हो पाएगा कि क्या ये लोग सलाखों के पीछे जा सकते हैं। अब ये जांच तो एसओजी को और मुख्यमंत्री को करवाकर और राजस्थान के नौजवानों के साथ न्याय करना चाहिए, लेकिन एसओजी को भी हाल ही में 2000 बच्चों की शिकायत मिली है, 2000 डमी अभ्यर्थियों की, जो यही काम करते थे, भारी भरकम रकम जो है वो वसूल करते थे, दूसरे की जगह डमी बैठते थे, कोई बच जाए तो उसके लिए पेपर लीक हो जाता था और फिर भी नौकरी नहीं मिले तो ओएमआर घोटाला आप करवा लीजिए। ऐसे मुद्दों को उठाना पड़ेगा और हमेशा किरोड़ीलाल मीणा की इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी कि ऐसे मुद्दों को उठाते हैं, और अगर उठाएंगे तभी इस प्रदेश के नौजवानों को, प्रदेश के युवाओं को सरकारों पर भरोसा होगा। अन्यथा अगर इनका भरोसा टूटा तो फिर सत्ता का तख्ता पलट भी राजस्थान के नौजवान करने की हिम्मत रखते हैं। अब जैसा एसओजी ने दावा किया है 2000 उन डमी अभ्यर्थियों का, तो आप सोचिए कि वो 2000 कितने हजारों की जगह बैठ कर परीक्षा दिए होंगे और कितने बच्चों को नौकरी लगाए होंगे। उस बात को भी उजागर करना चाहिए। और आरएस भर्ती का ये बम अगर फूटा तो राजस्थान में भूचाल सा आ जाएगा, और हम भी ये चाहते हैं कि दोषी बचना नहीं चाहिए, ये बम फूटना चाहिए, और फूटने में वो लोग झुलसने चाहिए जिन्होंने राजस्थान के नौजवानों के सपनों के साथ सौदा किया है। अब इंतजार इस बात का है कि किरोड़ीलाल मीणा ने महेश जोशी के पीछे लगकर उनको सलाखों के पीछे भिजवाया, लेकिन आरएस 18 और 2021 में उनकी धड़कनें तो बढ़ गई होंगी जिन्होंने फर्जीवाड़ा करके इस पद को हासिल किया है। ऐसी भर्तियां, ऐसे बोर्ड, और इस बात में तो देखिए अपनी सरकार में होने के बावजूद भी सचिन पायलट ने अजमेर से लेकर जयपुर तक जनसंघर्ष यात्रा इसी मुद्दे को लेकर निकाली थी कि आरपीएससी को भंग करो, इसका पुनर्गठन करो, नहीं तो फिर राजस्थान के नौजवानों के साथ अन्याय सदा होता रहेगा। देखना होगा किरोड़ीलाल मीणा ने मांग की है सीएम को पत्र लिखकर, कब इस मामले पर कार्रवाई होती है और वो कौन मगरमच्छ हैं जो अब जल्द सलाखों के पीछे आपको नजर आ सकते हैं। महेंद्र बास्टा, लोकमत हिंदी, जयपुर।